Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बसपा ने से आप एक बार विधायक भी रहे, एक बार सांसद भी। क्या वजह रही बसपा छोड़ने की? पार्टी का वो रहा कि या व्यक्तिगत कुछ रहा? और निश्चित रूप से लोगों के मन में जो सालों से एक कसक बची थी, उसको 22 जनवरी को हम लोगों ने पूरा किया है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम हैं अम्बेडकर नगर के भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या है योजना इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। सबसे पहले तो ये आप बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कब कब हुई? देखिए, मैं देहरादून में पढ़ करके मैंने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई कनाडा में की है और उसके बाद मैं लंदन के यूरोपियन बिजनेस स्कूल से मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली। विदेश में पढ़ने के बाद फिर राजनीति में कैसे आ रहे हो? देखिए, मुझे एक मौका मिला कि मैं आकर के उस समय ज़मीनी स्तर पर अम्बेडकर नगर में कार्य कर सकूं और उतनी बाहर रहने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं अपने क्षेत्र के लिए, जो कि एक सुदूर ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे उसके उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सकूं, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है सफल रहेगा। और उसी सोच से यहाँ पे आकर के हम लोगों ने तमाम सामाजिक कार्य भी शुरू किए, जिसमें एक गरीब बच्चों के लिए फुटबॉल क्लब, उसके बाद एक विद्यालय भी, और पर्यावरण को लेकर के दौड़ और फुटबॉल की भी तमाम टूर्नामेंट्स वगैरह, और उससे धीरे धीरे राजनीति में भी रुचि रखते हुए लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद मुझे स्वयं अवसर मिला विधानसभा का चुनाव 2012 में लड़ने के लिए, जिसके उपरांत मुझे कुछ राजनीतिक समझ भी हुई और संगठन के दृष्टिगत भी मुझे सीखने को मिला कि किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर हमारे ग्रामीण इलाकों की क्या समस्याएं हैं और उनके विषय पर कैसे हम आगे ले जा कर के जो हमारा एक लोकतांत्रिक ढांचा है, उन विषय को कैसे आगे रखा जा सकता है। उसके तहत मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और मुझे जनता का साथ मिला। जनता ने अपना विश्वास मेरे ऊपर 2017 और 19 में रखा और आज जो है उस कार्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परिवार में भी आपका परिवार है, पूरा राजनीतिक परिवार है, क्या उससे भी आपको प्रेरणा मिली राजनीति में आने के लिए? निश्चित रूप से देखिए, जब आप, हालांकि मेरा परिवार राजनीति में जब मैं 20-22 साल का हो गया था तब कदम रखा है, तो मेरे पूरे जवान होने के बाद ही मेरा परिवार राजनीति में आया, मेरे पिता खास तौर से, और मुझे करीब से देखने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से प्रेरणा मेरी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मेरा अपना क्षेत्र है, और परिवार में निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को लेकर के बात ज़रूर होती है कि कैसे अपने क्षेत्र को अग्रसर बनाया जाए। अब बात करें अगर चुनाव की, तो चुनाव को लेके क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो भारत में ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा विज़न रखा है कि 2047 तक एक विकसित भारत की स्थापना हो, उस विज़न को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए और उसका क्रियान्वयन करवाने के लिए हम जनता के बीच में हैं। और जो पिछले 10 सालों में इस विज़न के अनुरूप ही जो जनता की एक सोच है, जो इस देश के नागरिकों की एक सोच है कि हम विकास के पथ पर चले और हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान होते हुए हम दुनिया के पटल पर अपनी एक पहचान बनाएं, तो उस सोच के तहत इस चुनाव को हम लोग लड़ने का कार्य कर रहे हैं। और लोकल स्तर पे मेरा मानना है कि युवाओं के लिए नौकरियों के समान अवसर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की वजह से आज जो 2 एक्सप्रेसवे हमारे क्षेत्र से जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और दोनों के निकट 400 हेक्टेयर ज़मीन, दोनों कटका के पास भी और बेवाना के पास भी एक्वायर की गई है, जहाँ पे उद्योग की स्थापना होगी और निश्चित रूप से वहाँ पे नौजवानों को नौकरियाँ भी मिलेंगी। हमारे इस क्षेत्र में अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन बना है और
गोरखपुर की मंडी, बनारस की मंडी, लखनऊ की मंडी, यहाँ तक कि दिल्ली की मंडी अब हम 8 से 9 घंटों में पूरी कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो हमारे लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही उत्तम अवसर है, अम्बेडकर नगर के नौजवानों के लिए, कि वो नए प्रकार के उद्योग के बारे में सोचे, नए प्रकार के कार्यों के बारे में सोचे, और उससे मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। बसपा ने से आप एक बार विधायक भी रहे, एक बार सांसद भी, क्या वजह रही बसपा छोड़ने की? पार्टी का वो रहा कि या व्यक्तिगत कुछ रहा? देखिए, मैंने अपने त्यागपत्र में इन सब बातों को बहुत ही साफ तरीके से रखा है। उस पे मैं, क्योंकि अब वो अतीत हो गया है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मेरे ट्विटर हैंडल पे और इन सब चीज़ों पे उसका मैंने विस्तार से विवरण कर रखा है। अयोध्या का जिक्र किया आपने, तो क्या राम मंदिर मुद्दा कितना हावी होगा इस चुनाव में, खासकर अम्बेडकर की बात करें तो? देखिए, पूर्वांचल में निश्चित रूप से आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, आप जहाँ से भी गुजरते हैं, हर छत पे आप थोड़ा सा ध्यान देने का कार्य करिए। हर छत पे आपको भगवान राम के आने का एक ध्वज जरूर दिखेगा, और निश्चित रूप से लोगों के मन में जो सालों से एक कसक बची थी, उसको 22 जनवरी को हम लोगों ने पूरा किया है। और मुझे ये लगता है कि जब आप कहीं पे भी नज़र डालेंगे तो इस बड़ी उपलब्धि का आपको ज़रूर एहसास होगा, और चुनाव में भी इसका ज़मीनी स्तर पर बहुत ही बड़ा असर है। आप युवा हैं, भाजपा प्रत्याशी, क्या विजन होगा आपका इस चुनाव में अम्बेडकर नगर के लिए? देखिए, इस देश की 70% आबादी लगभग 40 साल की उम्र से नीचे है। ये युवाओं का समय है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को लेकर के तमाम नए कार्यक्रम लागू किए। मेरा मानना है कि सरकारी तंत्र से लेकर के निजी तंत्र तक युवाओं के लिए जगह बनाने का कार्य प्रमुखता से हम लोग उठाने का कार्य करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है उसके तहत इन मुद्दों पे आने वाले 5 साल में बहुत ही तेज़ी से काम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रगति के पथ पर भारत बढ़ रहा है, उसमें युवाओं के लिए ही अवसर है। और आने वाले समय में इन युवाओं को, जब भारत दुनिया की 3री नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो जायज़ सी बात है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के युवाओं का होगा, अम्बेडकर नगर के युवाओं का होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा आगे बढ़ करके पूरी मजबूती से भागीदारी लेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी, जिनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ाएंगे। के पांडे, यूपी तक, अम्बेडकर नगर।